हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट या प्रबंध की विचारधाराएं या इसको स्कूल कहते हैं प्रबंध के, इस पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे या इसे प्रबंध चिंतन की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, प्रबंध एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द था और इसके छोटे से विकास के कार्यकाल में अनेक विद्वानों ने प्रबंध के बारे में अपनी विचारधाराओं का प्रतिपादन किया और इस हद तक किया कि कुंटज जैसे हमारे जो ऑथर थे उनको ये कहना पड़ा कि प्रबंध में विचारधाराओं का एक जंगल खड़ा हो गया है। अर्थात अनेक विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग दृष्टिकोण से प्रबंध के बारे में अपनी विचारधाराएं प्रतिपादित की। तो आइए स्टूडेंट्स, इनको अपने समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा या कहते हैं थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसा हमने पहले देखा था कि जिसमें हमने ये बताया था कि वास्तव में वैज्ञानिक प्रबंध का जो जन्मदाता माना जाता है वो फ्रेडरिक मिस्लो टेलर को माना जाता है और उनके द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा का प्रतिपादन का श्रेय उनको दिया जाता है। इसके साथ साथ इस विचारधारा को उत्पादकता या दक्षता विचारधारा, प्रोडक्टिविटी या और कहते हैं एफिशिएंसी अप्रोच या थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यह विचारधारा साधनों के अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है और इस हेतु कार्यों, गति या स्पीड्स कह दें, कार्य विधियाँ कह दें, सामग्री कह दें, यंत्र कह दें, उपकरण कह दें आदि सभी के परमापीकरण पर बल देती है कि एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनका प्रयोग होना चाहिए। वैज्ञानिक तरीकों से चुने जाने वाले जो प्रशिक्षित श्रमिक हैं, श्रमिकों के प्रशिक्षण पर भी ये विचारधारा बल देती है। उनके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ विधि से कार्य करवाया जाए, इस पर भी ये विचारधारा बल देती है। इस विचारधारा में श्रमिकों से अधिकाधिक कार्य करवाने हेतु उसे इंसेंटिव वेजेस प्लान अपनाने पर भी जोर दिया जाता है और यह विचारधारा जो कर्मचारी और मालिक हैं इनके पारस्परिक सहयोग के लिए मानसिक क्रांति पर बल देती है। अर्थात दोनों के जो मस्तिष्क में या सोच में बहुत आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और दोनों पक्षकार अपने हितों में वृद्धि के साथ साथ अधिक से अधिक उत्पादन का लक्ष्य करें और अधिक से अधिक कार्यक्षमता से कार्यों को करें। इस विचारधारा की प्रमुख बातों में हम ये कह सकते हैं कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने पर बल दिया जाता है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, इस पर बल दिया जाता है। इसी प्रकार अपव्ययों को रोकने के लिए ये विचारधारा में बल दिया जाता है। उत्पादन लागत में कमी करने को महत्व दिया जाता है। वैज्ञानिक विधियों का विकास किया जाए, साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनका प्रयोग किया जाए, इस पर इसमें बल दिया जाता है। सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाए और सहकारिता के साथ, समझ के साथ कार्य किया जाए। श्रमिकों की आय में वृद्धि करने पर यह विचारधारा बल देती है। इसी प्रकार जो भी इस विचारधारा में सामग्री, कार्य विधियां या अन्य प्रकार के यंत्र काम में लाए जाते हैं उनका सबका एक परमापीकरण होना चाहिए, एक निश्चित परमाप के अनुसार उसका प्रयोग होना चाहिए। यह विचारधारा इन सभी बातों को महत्व और बल देती है। स्टूडेंट, दूसरा इसमें आता है प्रक्रिया विचारधारा या अपने कहते हैं इसको प्रशासकीय विचारधारा भी कहा जाता है। द मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल के नाम से भी इसको अपने जानते हैं। प्रबंध को यह प्रक्रिया के रूप में विचारधारा मानती है और इसके निर्माण का श्रेय, इसके प्रतिपादन का श्रेय फेयोल को दिया जाता है। हेनरी फेयोल को इसका श्रेय दिया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध के जो मूल कार्य हैं इसके ये विचारधारा मान के चलती है कि उन कार्यों को करना, इसीलिए इसको क्रियात्मक विचारधारा भी कहा गया है या फंक्शनल कहते थ्योरी या फंक्शनल अप्रोच के नाम से भी इसको जाना जाता है। या स्टूडेंट ये कहते हैं प्रबंध के जो मूल कार्य हैं जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, इन कार्यों से इस विचारधारा का जन्म होता है और ये निरंतर चलते रहते हैं और यह विचारधारा प्रबंध के कार्यों को स्पष्ट करती है पूरी तरह और प्रबंध के सिद्धांतों के विकास पर बल देती है। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच या ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स के विचारधारा के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो श्रेय आता है वो आ जाता है जॉर्ज एल्टन मेयो को और इसके सहयोगियों को। इन्होंने कई जगह कई प्रयोग किए और उसके आधार पर कई निष्कर्ष निकाले, जिसमें इनको ये अपने निष्कर्षों में इन्होंने जानकारी दी कि कर्मचारियों के सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं का उनकी उत्पादकता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो उसकी सामाजिक आवश्यकता है और उसकी मानसिक आवश्यकता है और इसके साथ साथ कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक संबंध और अनौपचारिक निरीक्षण का भी उनकी उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसके अध्ययन के में निष्कर्षों में उन्होंने मानवीय संबंध आंदोलन का जन्म और विकास को करने पर बल दिया।
इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रबंधकों को कर्मचारियों को खुश रखने का प्रयास प्रारंभ से करना चाहिए और इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रबंध की मानवीय संबंध की विचारधारा को विकसित करने पर बल दिया। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है द बिहेवियर साइंस अप्रोच, व्यवहारवादी विज्ञान विचारधारा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है। इस विचारधारा के निर्माण का जो प्रतिपादन का जो श्रेय है वो हर्जबर्ग को, फ्रेड को, मैकलीलैंड को और अपने ये कह दें क्रिस को आदि विद्वानों को दिया जाता है। इसे प्रबंध की व्यवहारवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है और ये भी कहा जाता है इसके संबंध में कि यह मानवीय संबंध की जो विचारधारा है उसको और अधिक परिष्कृत करने का एक माध्यम है, तरीका है। इस विचारधारा में समाज के विज्ञान के विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान आदि के प्रयोग करते हुए इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। इस विचारधारा में प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार, समूह के सदस्यों के व्यवहार, समूह की गतिशीलता, कार्यों के स्वरूप, उनका नेतृत्व, उन्हें कम्युनिकेशन या संदेश संप्रेषण कह दें, पार्टिसिपेशन थ्योरी, सहभागिता की विचारधारा, मोटिवेशन आदि बातों को ध्यान में रख के उन्होंने इसका सब बातों का मानवीय व्यवहार के दृष्टिकोण से अध्ययन किया। नेक्स्ट वर्ड आता है संगठनात्मक विचारधारा या ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल कह दे तो इसमें इस मान्यता पर आधारित है कि प्रबंधकों को कार्य करवाने के लिए एक संगठन या हम कह दें एक सामाजिक तंत्र का निर्माण करना चाहिए और इस तंत्र की सफलता के लिए इसमें जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके आपस में व्यक्तिगत और सामूहिक संबंध उनके सांस्कृतिक संबंधों पर निर्भर करते हैं। इसलिए इसको इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए ताकि वो अपने इन संबंधों को जीवित रखते हुए अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकें। अगली विचारधारा में हम प्रबंध विज्ञान विचारधारा या कह दे परिमाणात्मक विचारधारा या इसको क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट साइंस अप्रोच भी कहा जाता है। स्टूडेंट ये विचारधारा में क्या प्रमुख बातें आइए इसे समझते हैं। यह विचारधारा यह मानकर चलती है कि प्रबंध एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया है, लॉजिकल प्रोसेस है। इसके साथ साथ यह विचारधारा यह भी कहती है कि प्रबंध की समस्याओं का विश्लेषण, अध्ययन और समाधान परिमाणात्मक तकनीकों से, क्वांटिटेटिव जो टेक्निक्स हैं उनसे किया जा सकता है। यह विचारधारा यह भी मानती है कि प्रबंधकीय समस्याओं और इसे प्रभावित करने वाले घटकों को भी परिमाणात्मक रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए और यह विचारधारा यह विश्वास रखती है कि प्रबंध की समस्याओं को सूत्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से तथा समीकरण के माध्यम से व्यक्त किया जाना चाहिए और इस विचारधारा में प्रबंधकीय समस्याओं और प्रबंध के उद्देश्यों के समीकरण स्थापित करने पर बल दिया गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है इसमें प्रबंध की प्रणालीगत या तंत्रमय विचारधारा या ये कह दे द सिस्टम स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट या जैसे अपने इसकी नेचर में देखा था मैनेजमेंट एज ए सिस्टम, काफ़ी कुछ ये उससे संबंधित है। तो इस विचारधारा में प्रणालीगत विचारधारा कह दें या तंत्रमय विचारधारा कह दें या सिस्टम थ्योरी कह दें इसको, तो ये क्या मानती है, ये कहती है कि प्रणालीगत विचारधारा प्रबंध ऐसे संगठनों का प्रबंध करते हैं जो एक एकीकृत प्रणाली है, अर्थात पूरे सिस्टम को एकीकृत प्रणाली मानकर चलती है और इस संगठन को एक खुली प्रणाली के रूप में भी ये मानते हैं और इसमें वातावरण से प्राप्त होने वाले साधनों का संगठन के प्रयासों में रूपांतरण कर पुनः वातावरण के अनुसार माल और सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं और इस प्रक्रिया में कर्मचारियों की जो कमियां हैं उसको दूर करते हुए इसकी एक प्रक्रिया को चलाने पर बल देती है। यह विचारधारा यह मानती है कि प्रत्येक कार्य अपने आप में एक प्रणाली है और उस कार्य में होने वाली छोटी छोटी क्रियाएं उप प्रणालियां हैं और ये अपने वातावरण से प्रभावित होते हैं और दूसरे जो इसके साथ साथ कार्य होते हैं वो भी एक प्रणाली की तरह कार्य करते हैं और ये आपस में संबंधित ना होते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित और एक दूसरे को प्रभावित करने वाले होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट। धन्यवाद।